लोपामुद्रा को श्री देवी दीक्षा की प्राप्ति, देवी के श्री सूक्त का वर्णन। श्री हैग्री मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, पराम्बा के चरणों में भक्ति के विषय में जिज्ञासा के प्रयोजन में तेरा जो प्रयत्न है उसे सुन। ये सब तेरी भार्या राजपुत्री लोपामुद्रा के ही कारण है। अत्यंत प्राचीन काल में जब अपने पितृगृह में थी, तभी वह पराम्बा के चरणों में भक्ति प्राप्त कर चुकी थी। उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, अन्य कोई भी उसे नहीं जानता। त्रिपुरा भगवती की मुख्य शक्ति भगवानी नाम वाली है। उसकी सब भाव से भक्ति करता हुआ राजा सर्वदा स्थित रहता था। लोपामुद्रा बाल्यकाल से शुद्ध अंतःकरण वाली पिता की सेवा में तत्पर रहती। देवी की आराधना में रत पिता के क्रम को देखकर कि राजकर्म करते हुए भी वह उस पराम्बा की आराधना में तत्पर है, ये सब देखा। इस प्रकार भक्ति और अत्यंत भावना पूर्वक दीर्घ काल तक आराधन करने से उस भगवती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस नरेश ने वर रूप में संपूर्ण लोकों में पूज्यतमा भगवती के चरण कमलों की ही भक्ति मांगी। उसने भी प्रसन्न होकर त्रिपुरा संबंधी सद्विद्या का उपदेश लोपामुद्रा को दिया। श्री विद्या को लक्षित करने पर भी उसने वाणी रूपी समुद्र से परिपूर्ण उस सद्विद्या को उस पराम्बा की कृपा से समुद्र में से रत्नों को निकालने के समान उद्धार किया। उस मंत्र को और मंत्र का ऋषित दर्शन करने को प्राप्त कर उसी के नाम से वह विद्या स्फुट हुई। उसी सती भार्या लोपामुद्रा के सत्संग के प्रभाव से तेरी भक्ति का उद्भव हुआ है। इस प्रकार अगस्त्य अपनी धर्म पत्नी श्री विद्या के प्राप्ति रूप वैभव की कथा सुनकर श्री विद्या के चरणों में भक्तिमती उस लोपामुद्रा की प्रशंसा की। तदनंतर हयग्रीव भी घट योनि अगस्त्य पर प्रसन्न होकर बोले, हे कुंभ संभव, खूब मन का संयम कर सुन। तुझे श्री सूक्त का परम पवित्र विधान जो तूने पूछा सो बताता हूँ। इसे अभक्त को एवं जो दूसरे देव का आराधन करने वाला हो उसे नहीं कहना चाहिए। साक्षात श्री विद्या के समान ही यह अत्यंत सुगोभित, भली प्रकार सुरक्षित, सर्वत्र ही गोपन करने योग्य है। ये श्री सूक्त 16 ऋचाओं वाला श्री विद्या के आदि में प्रतिपाद्य है, वेद से सम्यक प्रकार से उद्भूत है। आदि काल में भगवती श्री लक्ष्मी द्वारा देखा गया यह वेग रूपी समुद्र से उद्धृत है। उससे पराशक्ति भगवती त्रिपुरा की सुंदर विधि से आराधना कर वह लोक माता के परम गौरवपूर्ण पद और सबके द्वारा पूज्य भाव को प्राप्त हो गई। 21 अरब वर्षों तक आराधना की जाने पर परा त्रिपुरा ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी से वर मांगने को कहा। उसने सायुज्य एक ही भाव प्राप्ति का वर मांगा। तदनंतर पराम्बिका ने कहा, हे वत्से, तेरे बिना विष्णु सृष्टि के पालन करने में असमर्थ हैं। उसके पालन न करने से ये जगत निमिष मात्र में ही छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा। इससे मेरे नियति चक्र में भंग पड़ जाएगा। अब तुम्हें सायुज्य का वर नहीं मांगना चाहिए। तेरे नाम से इसे मैं श्री विद्या नाम की संज्ञा देती हूँ। इस मंत्र से प्रसन्न हो मैं जो अपने स्वरूप को धारण करती हूँ उसे बताती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुन। श्री विद्या इस प्रकार मेरी प्रसिद्धि हो। श्रीपुर मेरा नगर हो, श्री चक्र मेरा चक्र और श्री यंत्र का पूजा विधान मेरा पूजा विधान हो, और ये श्री सूक्त मेरी श्री षोडशी विद्या नाम से अभेद हो। तेरे साथ तादात्म्य से संस्थित मैं महालक्ष्मी इस रूप में प्रसिद्ध होंगी। तो मेरे समीप स्थित हो 4 प्रकार से पूजन अर्चन प्राप्त करेगी। लोक में जो जो तुझे प्रिय हो वह मुझे भी प्रिय रहे। शुक्रवार के दिन भक्तगण द्वारा जहाँ भक्ति पूर्वक सुंदर विधान से तेरी पूजा की जाए, वह मैं ही भक्तगण द्वारा विशेषतया पूजी जाऊंगी। उसमें श्री सूक्त में प्रतिपादित मंत्रों द्वारा षोडश उपचारों से पूजित हो विधि पूर्वक नाना द्रव्यों से हवन करने से प्रसन्न हो
वांछित अभीष्ट प्रयोजन पूर्ण करूंगी। जल, दूध और दधि आदि पंचामृतों एवं फलों के रसों से मेरा महाभिषेक होने पर मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बनूंगी। साधक भक्त श्री विद्या यंत्र में अथवा मूर्ति आदि में एवं मेरे नित्य नैमित्तिक और काम्य पूजन में तथा अन्य स्थान में 16 ऋचाओं वाले लक्ष्मी सूक्त को देवी को स्नान कराने के विधान में पढ़े। एक बार भी पाठ करने से लक्ष्मी सदा उसके घर में निवास करेगी। अथवा पूजा करने में असमर्थ हो तो जो केवल तेरे सूक्त की ही आवृत्ति सदा करेगी, उसका किया हुआ संपूर्ण अनुष्ठान पूर्ण होगा। मैं उस पर प्रसन्न रहती हूँ। ये श्री विद्या मंत्र भी तेरे समायोग से मेरा अत्यंत प्रिय है। मैं साक्षात ही श्री विद्या रूपा हूँ। तेरा जो लक्ष्मी बीज है वह सर्व प्रकार सुंदर है। इसी के साथ ये पूर्ण महाषोडशाक्षरी कही गई है। पूजा के सामग्रियों में श्री सूक्त में पढ़े गए मंत्रों का पाठ करने से तो वह पूजा महापूजा कही जाए और मैं उस पूजक पर अति शीघ्र प्रसन्न होंगी। श्री सूक्त में अर्थ रूप वाली मैं गुप्त हूँ। मेरा बीज भी छिपाया हुआ है। ऋषियों द्वारा पूर्ण रूपा मैं ही प्रार्थना की जाती हूँ। जो मैं अपने पिता अग्नि से उद्भूत हूँ वह मेरा स्वरूप है। उसके द्वारा चिदग्नि कुंड संभूता मुझे तेरे श्री सूक्त से अधिक प्रिय वस्तु अन्य कुछ नहीं लगती। तू मैं देवी हूँ और मैं ही तू है। हम दोनों में कोई भेद नहीं होगा। जो तेरे और मेरे बीच भेद देखे उसे बड़ी परम आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार भगवती परा त्रिपुरा लक्ष्मी को वरदान देकर आकाश रूपिणी हो अदृश्य हो गई। हे अगस्त्य, तुझे श्री सूक्त की महिमा बताई। इसे भक्ति रहित लोगों, शठों तथा अंतःकरण में श्रद्धाहीन व्यक्तियों को किसी रूप में उपदेश मत देना। अब तुझे श्रीपुर का अत्यंत लोकोत्तर उत्तमोत्तम वृतांत कहूंगा, सो सुन, जिसके सुनने से संपूर्ण पापों से छुटकारा हो जाता है। जब ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगण द्वारा वह परमा देवी प्रार्थित हुई, हे माता, ब्रह्मा आदि के दर्शनों के लिए आप अपने स्वरूप में स्थित हो। तो हे घटोद्भव अगस्त्य, लीला मात्र से शरीर धारण करने वाली त्रिपुरा ने निस्वरूप संस्थान को स्वीकार कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा ने त्वष्टा को बुलाकर बहुत ऊंचे मेरु पर्वत के शिखर पर देवी के श्रीपुर के विशिष्ट निर्माण करने के लिए आदेश दिया। विश्वकर्मा ने वैसी आज्ञा पाकर फिर पितामह को प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं नहीं जान पाया कि वह पुर कहाँ है, उसका क्या विस्तार है, क्या आकार प्रकार है, किस वस्तु का बना है और किस प्रकार से स्थित है। हे प्रभु, आप मुझे बतलाएं जिसे सुनकर मैं उसे बनाऊं। जगतकर्ता ब्रह्मा ने कहा, हे विश्वकर्मन, देख, श्रीपुर का प्रकार, उसकी संस्थिति तथा प्रकृति अधिकाधिक स्पष्ट रूप से तुझे बताता हूँ। तू सावधान मन से सुन, जिसे सुनकर मनुष्य कल्याणदात्री त्रिपुरा के चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त करता है। सुमेरु नामक स्वर्ण का पर्वत जो जगत की विचित्र शरीर की आकृति वाला है, उसके बीच में विशाल शिखर 400 योजन ऊंचा है। वहां तू जगत के हित साधन के लिए श्री त्रिपुरा देवी के पुर का निर्माण करना। इसे मेरे कथन के अनुसार सुंदर विधान से बनाना, जो मन को अति भरने वाले, अति भव्यतर नाना प्रकोष्ठों के भेदों से सुशोभित हो, जैसी जगत की ही प्रतिकीर्ति है, उसे मैं बताता हूँ। ध्यान से सुन।